हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9वीं की है ना चैप्टर नंबर 2 यानी कि रसायन शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? आज की जो लेक्चर चलने वाली है वह तीसरा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने लेक्चर नंबर 1 तो करा दिया है, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हो। यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको पूरी डिटेल से सभी टॉपिक्स की एक एक पॉइंट को बढ़िया से विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए जल्दी से मैं शुरू करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से आप पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यदि आप प्यारे दोस्तों पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं नोट्स, तो मैं आपको वीडियो के अंत में एक नंबर दूंगा और उसी पे फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा से शब्द लिख करके लाया हूँ। चलिए इसे समझते हैं। मुश्किल रास्ते ही शानदार मंजिल तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल रास्ते ही है ना हमें कहीं ना कहीं है ना शानदार मंजिल तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमेशा मुश्किल रास्ते ही चुनिएगा, है ना। जब भी आपको मिले तो आप मुश्किल रास्ते पे ही चलिएगा, क्योंकि देर भले सही लेकिन अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते और हमारा आज का जो टॉपिक होगा शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, क्या चीज? शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण। तो हमने आपको बताया था, पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में, और यह चैप्टर नंबर 2 में आप भी पढ़ोगे क्या चीज? तत्व और यौगिक। क्या चीज पढ़िएगा? तत्व और यौगिक पढ़िएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वह कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तो चलिए हम लोग जानेंगे पूरी विस्तार से तत्व क्या है, तत्व के बारे में जानेंगे, उनकी विशेषता, गुण धर्म, है ना, उदाहरण, सारी चीजें, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया? तत्व, जिससे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्या चीज? तत्व। समझिएगा तत्व किसे कहते हैं? तो एक जैसे कण है ना आपस में मिलकर तत्व या परमाणु का निर्माण करते हैं। समझिएगा, एक जैसे कण, यानी कि मान लीजिए सोना मैं बात करता हूँ, है ना। तो सोना क्या है? एक तत्व ही तो है, उनमें एक जैसे ही कण तो मिले हैं ना। सोना जो है वह क्या है? एक जैसे तत्वों से मिलकर के बना है ना। तो इसीलिए एक जैसे कणों से मिलकर के बना है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहते हैं, है ना, जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ दोस्तों आप को हमने बताया कि भौतिक विधि क्या होती है और रासायनिक विधि क्या होती है ना। तो यदि आप जानते हैं तो आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो याद रखिएगा कि तत्व एक जैसे कण से मिलकर के बने होते हैं, है ना, तो उसे तत्व कहते हैं। और इनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म जो होते हैं, है ना, उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे सोना की बात करता हूँ, गोल्ड, है ना, तो उससे आप क्या अलग कर सकते हैं? तो नहीं भाई, सोना में से बताइए आप चांदी निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि सोना एक जैसे कण से मिलकर के बना होता है ना, इसीलिए वो पीला होता है ना, सिर्फ पीला होता है, ना कि वो हरा हमें दिखाई देते हैं, पीला दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं, ऐसा वो नहीं दिखाई देता है। वह एक जैसे कण से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए वे तत्व कहलाते हैं। राइट प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इनके उदाहरण देखिए। जैसे में हाइड्रोजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन कह सकते हैं, और लोहा। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए फार्मूला भी लिख दिया हूँ, सूत्र, है ना। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, लोहा को Fe से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ दोस्तों आयरन जिसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बगल में मैं संबल का भी प्रयोग किया हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसकी विशेषता के जानते हैं ना, कि शुद्ध जो तत्व होते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया है तत्व, ठीक है, इसकी विशेषता को भी मैं बताया है।
चलिए फिर से एक बार देखिए, है ना। तो इनके रासायनिक गुण जो है वो स्थिर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनके रासायनिक गुण स्थित होते हैं, है ना। आप इसे अलग नहीं कर सकते हो, जैसे सभी परमाणु समान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यौगिक बनाने में जो प्रक्रिया होता है, जो प्रयोग किया जाता है ना, तो उन मतलब कि यह जो है ना प्यारे दोस्तों, यू आप समझ लीजिए ना, सिंपल से मैं बोलूं, है ना, तो यौगिक बनने में यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझेंगे कि यौगिक क्या होता है, तभी आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि कुछ यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा जानकारी लाया हूं आपके लिए, है ना। तो देखिए अभी तक की मैं बात करूं, आज तक की यदि मैं बात करूं, तो कुल 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, मैं डायग्राम लाया हूं, आपको अभी जस्ट दिखाने वाला हूं। ठीक है ना। अभी तक प्यारे दोस्तों, है ना, 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। आपकी बुक में कुल 92 तत्व जो होंगे प्राकृतिक में पाए जाते हैं, ऐसे लिखा होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों कहीं कहीं, है ना, और भी लिखे होंगे आंकड़े, लेकिन मैं सर्च करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूं अभी फिलहाल के लेटेस्ट वर्जन, यू समझ लीजिए। ठीक है, नवीनतम अंक है ये, है ना, 94, कितना है ना, 94 तत्व जो हैं वह प्राकृतिक में पाए जाते हैं, और बाकी तत्व प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में अधिकांश तत्व ऐसे हैं जो आपको प्रयोगशाला में दिखाई देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे आपको डायग्राम देखिए यहाँ पे। जी दोस्तों, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, यही है हमारा। मैं आपको बताऊंगा जब आप 9th में भी ये सारी चीजें हैं पढ़ने की। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या है, कैसे है, पूरी चीजें। शायद आपको ये टेबल्स ना समझ में आ रही हो प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल से ही बताऊंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और इसकी परमाणु क्रमांक क्या होती है, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, है ना, चैप्टर नंबर 3, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 बताऊंगा ना, तो पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप अभी देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, बहुत काफी होगा, क्योंकि मैं जब चैप्टर नंबर 3 बताऊंगा तो ये सारी चीजें पढ़नी होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, बहुत चीज है, मैं बताऊंगा आगे, अनुभार कैसे निकालेंगे, बहुत सारी चीजें। चलिए मैं आगे बताता हूँ। यौगिक, जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, समझिएगा। वे पदार्थ, है ना, जिन्हें भौतिक प्रक्रम द्वारा विभक्त ना किया जा सके, किंतु रासायनिक प्रक्रम द्वारा विभक्त किया जा सके, है ना, यौगिक कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना, जैसे कि भौतिक प्रक्रम, भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसे अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। आप याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे पानी हो गया, है ना, पानी, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक, आपके घर में जो नमक है, जो आप खाते हो, खाना में प्रयोग करते हैं, उससे कहा गया है क्या चीज, सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, है ना, आपके घर में जो नमक है वो क्या है, साधारण नमक है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और उसका सूत्र होता है NaCl। और कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ क्या होता है, आपको मैंने बताया है ऊर्ध्वपातन में, याद कीजिए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, आपको पता होगा। ठीक है, इनकी विशेषता को जानते हैं प्यारे दोस्तों, यौगिक की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, तो समझिएगा। इनके जो रासायनिक गुण होते हैं उनके अवयवों से अलग होते हैं, समझिएगा। इनके रासायनिक गुण अवयवों से पूरा अलग आपको दिखाई देंगे, और निश्चित सूत्र और संरचना होते हैं। ठीक है, निश्चित सूत्र और संरचना होते हैं,
और इनके जो अवयव है वे पृथक नहीं किए जा सकते हैं, है ना। और भौतिक तरीके से यदि किए जा सकते हैं तो वे रासायनिक तरीके से किए जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, है ना, इनके जो अवयव, अवयव मतलब होता है क्या चीज, आप कह सकते हो मिश्रण जो मिला होता है ना उसे, ठीक है। तो इनके अवयव को पृथक नहीं किए जा सकते हैं भौतिक तरीके से, लेकिन प्यारे दोस्तों रासायनिक विधि से किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से सारे यौगिक हैं, देखिए 2 से 3 यौगिक हैं, है ना। ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वे यौगिक हैं। और यौगिक कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है, 3 चैप्टर है परमाणु संरचना। मैं पूरा डिटेल से एक एक चीज बताऊंगा, समझाऊंगा उस वक्त, ठीक है। आपको ब्लैक बोर्ड पे बढ़िया से समझाया जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ। और प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहती है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक यदि नहीं किए हैं तो जरूर, है ना। और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक अच्छे से जुड़े रहे प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों। यदि आप नोट्स लेना चाहते हो ना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, है ना। आपको सिर्फ लिखना है, मैसेज करना है, हमें पैनल पीडीएफ चाहिए या फिर हमें इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, मैं आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है। फ्री में, आपसे 1 भी रुपया नहीं लूंगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे दोस्तों।